हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या है वो हम देखते हैं कि ये टेंडरिंग प्रोसेस का स्टेप्स क्या होता है। पहला आता है ओपन टेंडरिंग, दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग प्रोसेस और थर्ड है नेगोशिएटेड प्रोसीजर। तो ओपन टेंडरिंग मतलब होता है कि जो न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं आपको कि नोटिस फॉर टेंडर, तो ये हमारा हो गया ओपन टेंडरिंग। रिस्ट्रिक्टेड मतलब हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टेंडरिंग भेज रहे हैं, तो वी हैव सम से स्पेसिफिक क्लाइंट 10 to 15 क्लाइंट्स, तो हम उसी को ही भेज रहे हैं, तो दैट इज माय रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग। एंड थर्ड इज नेगोशिएटेड प्रोसीजर, मतलब हमारे पास एक एग्जिस्टिंग टेंडर है, अब हम उसे रीनेगोशिएट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेंडरिंग में। पहला है ओपन टेंडरिंग। तो एनी सप्लायर कैन बिड इन रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन टू टेंडर। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमें ओपन टेंडरिंग होने चाहिए। और आपने बहुत बार न्यूज़पेपर ओपन करके देखा होगा कैसे टेंडर फॉर नोटिस ये सब आता है, तो दैट इज ऑल ओपन फॉर दिस ओपन टेंडरिंग। और इसमें कोई भी सप्लायर अपना बिड कर सकता है। ऑल टेंडर मस्ट बी इवेल्युएटेड इन द सेम वे। तो गवर्नमेंट बॉडीज दे हैव लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लॉज फॉर टेंडरिंग प्रोसेस, और इसको UNNWTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उनको गाइड करते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल होने ही चाहिए टेंडरिंग प्रोसेस में। टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, जैसे 10 सप्लायर्स हमें पता है कि दे आर गुड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, सो हम क्या कर सकते हैं, उनको ही बोल सकते हैं कि आप टेंडर भरो, और हम उनके प्रोडक्ट में से चूज कर सकते हो। बिड ओनली फॉर स्पेसिफिकली इनवाइटेड टेंडर्स कैन रिड्यूस सप्लायर बीइंग कंसिडर्ड एट एनी स्टेज। मतलब अगर सप्लायर अच्छा है कि नहीं हमें पता कैसे चलेगा, तो अगर हमें 8-10 सप्लायर है जो अच्छे हमें पता है, तो हम उनके साथ ही डील कर सकते हैं। फिर आता है नेगोशिएटेड प्रोसीजर, मतलब ऑलरेडी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आपके पास ऑलरेडी सप्लायर है। जैसे अगर हमने लैपटॉप खरीदे, अब हमें एक्सटेंशन कॉर्ड खरीदना है, एक्सटेंशन माउस खरीदना है, या फिर हमें कीबोर्ड्स खरीदना है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे, उसी टेंडर को ही थोड़ा सा रिन्यू करेंगे। दैट इज नेगोशिएटेड प्रोसीजर। तो अभी आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक आता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कुड बी कैरिड आउट for carrying out some project tasks. For example, जैसे staff on short term contract detail needed for new payroll system, तो हम क्या कर सकते हैं, staff को appoint कर सकते हैं for the new payroll system. Then we need to meet the needs of the client where equipment is purchased. So all this we have to do it through contract. And supply of software, this is also possible in the contract. In the contract we, it's not just for hardware, मतलब जो contracts होते हैं वो सिर्फ हार्डवेयर या प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होते, वो सॉफ्टवेयर के लिए भी होते हैं। तो अगर हमारे पास, हमें पता है कि इस पर्टिकुलर सप्लायर से हमें सॉफ्टवेयर खरीदना है, तो हम उसका भी कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर का कौन सा परमिशन हमें दे रहे हैं, क्या लीगल प्रोसीजर है, वो सब हम फॉलो कर सकते हैं। So this is another way of classifying the contract. Now we will see the stages in contract placement. तो ये भी एक important question है जो एग्जाम में आता है। इसके 4 स्टेजेस है: एनालिसिस, requirement analysis, evaluation plan, invitation for tender, and the evaluation of proposals. So the requirement document, it is sometimes we call it as the operational requirement, मतलब हमें organization में कौन से operations की जरूरत है जिसको हमें purchase करना है बाहर से. So if the mandatory requirement cannot be met, the proposed application would have to be rejected regardless of how good it is. might other ways. So it means that अगर उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे अगर हमें पेरोल सिस्टम लेना है और उसमें अटेंडेंस कैप्चर करने का सिस्टम नहीं है, तो उसे हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उसमें बहुत ही अच्छा हो सकता है इंटरफेस, बट नहीं, हमें उसको डिस्कार्ड करना है। तो ये सब हमारा प्रोसेस है। तो एक एक करके जाते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, पहले हमें रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो उसमें हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड करंट इन्वायरमेंट, देन फ्यूचर स्ट्रेटजी और प्लान, एंड देन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। इट कैन बी मैंडेटरी और डिजायरेबल, मतलब हमारे कौन से फीचर्स है जिसमें हमें चेंज करना है, और हमें कौन सी कब तक की ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चाहिए, तो हम डेडलाइंस वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।